Hello friend, this is Shraddha Srivastava. Welcome to our YouTube channel Smart Educom. प्रीवियस CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक था स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक, जिसमें हमने बताया था कि जो बालक सामान्य बालकों से अलग शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लिए हुए होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, जिसमें 7 तरह के बालक आते हैं। प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, दिव्यांग बालक, अपराधी बालक, इस तरह से 7 तरीके के बालक इसमें आते हैं, बच्चे इसमें आते हैं, जिसमें से हमने प्रीवियस क्लास में आपको प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों की विशेषताएं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनका जो बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल होता है वो कितना होता है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। उसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके देख सकते हैं। साथ ही आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक मंदबुद्धि बालक यानी मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। देखिए, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, पहले आप ये जान लीजिए कहते किसे हैं। ऐसे बालक जिनके सीखने की जो गति होती है वो सामान्य बालकों से बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सामान्य बच्चों से धीरे सीखता है तो उसे हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे वंशानुक्रम यानी अगर किसी के हेरिडिटी में कई पीढ़ी तक मंदबुद्धि लोग होंगे तो उनके बच्चे का मंदबुद्धि होना स्वाभाविक होता है। दूसरा जो कारण है बीमारी के कारण, यानी अगर बच्चा किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित था या है तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पे पड़ता है, जो एक बड़ा कारण है किसका, मंदबुद्धि होने का। तीसरा जो कारण है शारीरिक आघात, यानी अगर किसी दुर्घटना में उसके शरीर के किसी हिस्से पे चोट पहुंची है तो क्या होगा, तब भी वो मंदबुद्धि हो सकता है। अगर बात करें अगले कारण की तो एक्सरे का प्रभाव, कुछ ऐसे एक्सरे होते हैं जिनका सीधा प्रभाव दिमाग पे पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है मंदबुद्धि होने का। अगला कारण है अपरिपक्व जन्म। कुछ बच्चे जो है 9 महीने से पहले यानी 7 महीने या 6 महीने में पैदा हो जाते हैं, उनकी IQ भी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि उनका जन्म पूरा जो 9 महीना होता है वो लेके नहीं हुआ होता है, तो डेवलपमेंट उनका जो होता है वो नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं। अगला जो कारण है वो है माँ से संक्रामक रोग, यानी अगर माँ को कुछ ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे को वो बीमारी फैल सकती है, और बच्चे गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को कुछ बहुत ही बड़ी बीमारी है तो बच्चे को उस बीमारी से प्रभावित होना क्या होता है, स्वाभाविक हो जाता है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। अब इनके लक्षण की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत धीरे सीख पाते हैं और इन्हें लगता है ये सामान्य लोगों जैसे नहीं होते हैं। उसके बाद सीखी गई बातों को अभिव्यक्त न कर पाना, यानी अगर ये कोई चीज़ सीखते हैं तो आत्मविश्वास की इतनी कमी हो जाती है इनके अंदर कि ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से और लोग कर पाते हैं। भय से ग्रस्त रहना, कुछ भी सीखते हैं तो इन्हें लगता है ये सही नहीं सीखे हैं, और जो अगला बोल रहा है वो क्या है, वो सही बोल रहा है और इनका जो आंसर है वो गलत है, तो कभी कभी ये सही होते हुए भी डर के कारण वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बुद्धि लब्धि जो होती है यानी IQ इनकी 75 से कम मानी गई है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो ये थे मंदबुद्धि बालकों के कारण, कि क्या कारण है कि बच्चा मंदबुद्धि होता है, और ये होते हैं उनके लक्षण। अब हम बात करते हैं कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।
तो इनको क्या करना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं देनी चाहिए। अगला अगर हम बात करें तो इनको ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर का क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं स्वयं की देखभाल करना। आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला हम बात करें तो इन्हें क्या करना चाहिए, आर्थिक परीक्षण भी देना चाहिए। तो ये सारे कार्य क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपके लिए हर बच्चा बराबर होता है। जितना आप किसी प्रतिभाशाली बच्चे का ध्यान देंगे उतना ही ध्यान आपको किसी मंदबुद्धि बच्चे का भी देना पड़ेगा। तो बीइंग अ टीचर आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं देनी चाहिए ताकि वो जो सीखने की गति उसकी बहुत धीरे है वो बढ़ सके और वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सके। ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर यानी उसको स्वयं की देखभाल कैसी करनी है और आत्मनिर्भर कैसे बनना है इसका भी ज्ञान देना चाहिए। उसके अलावा है आर्थिक परीक्षण भी देना है, यानी उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने लिए जीविकोपार्जन के साधन देख सकें। तो ये क्या है, इनके ट्रीटमेंट के तरीके हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड के कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके साथ ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए। देखिए मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होती है, इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी टेट में। इसके अलावा अगर बात करें तो टर्मन के अनुसार इनकी बुद्धि लब्धि 76 से 90 के बीच होती है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी यूपी टेट में पूछी जा चुकी हैं। अब बात करें इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी विषय को धीरे सीखता है तो वो बच्चा कैसा है। दूसरा कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो वो बच्चे के किस अंग पे असर पड़ता है, फिर वो बच्चा किस श्रेणी में आता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य रूप से मतलब सामान्य तौर पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मंदबुद्धि बालक की IQ कितनी होती है। तो जो अधिकतर मनोवैज्ञानिक मानते हैं वो है 75 से कम। मंदबुद्धि बालकों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए,
कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये भी पूछ चुका है कि ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर किस तरह के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेंटली रिटार्ड चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम पढ़ाएंगे पिछड़े बालक के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।